पारा सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलना, लेकिन सोने से भी ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ है। और ये चमत्कारिक रूप से ठोस अवस्था में नहीं है, बल्कि एक लिक्विड अवस्था में है। तो ये पारा है और इसको मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर बर्तन में। और इसको किसी भी तरह से स्पर्श करने पर हमारे हाथ में कोई गीलापन नहीं आता। और ये इतना ज़्यादा इसका घनत्व है कि मैं सिक्का डालता हूँ तो इसके ऊपर तैरता है। ये एक 5 रुपये का सिक्का है और जैसे ही मैं इसको इसमें डालता हूँ, आप देख सकते हैं ये इसमें तैरने लगता है। इसकी थोड़ी बहुत विशेषता और बताऊंगा मैं। आज हम भारत के शिवलिंग की चर्चा करेंगे। संस्कृत में हर शब्द का अर्थ होता है और उसमें एक मूल शब्द होता है जिसे हम धातु कहते हैं। तो हम अगर भारत के शिवलिंग की बात करें तो हमें पारे की चर्चा करनी पड़ेगी। और पारा एक संस्कृत शब्द है। जिस प्रकार दृष्टि एक संस्कृत शब्द है और उसी से दृश्य, दृष्टा, दर्शन और दृष्टिकोण जैसे अनेक शब्द बनते हैं, इसी प्रकार पारे या पारा जो मूल शब्द है, इससे दो शब्द बनते हैं। एक तो होता है पारस और दूसरा होता है पारद। ये दोनों ही चमत्कारिक हैं। जो पारस होता है उससे हम अगर लोहे को पारस से स्पर्श करवा दें तो वो सोने में परिवर्तित होता है। प्राचीन काल में मंदिरों में अत्यधिक सोना पाया जाता था और आप सभी को मालूम होगा कि विदेश में से भी लुटेरे मंदिर को लूटने आते थे, क्योंकि वहाँ पर स्वर्ण के भंडार होते थे। लोग अक्सर ये समझते हैं कि लोगों के द्वारा दान किया गया सोने के कारण मंदिरों में इतना सोना होता था, बल्कि इसका जस्ट अपोजिट था। जो वहाँ के पंडित और पुजारी होते थे उनको पारस बनाने की विधि मालूम होती थी और इसलिए वो सोना का स्वयं निर्माण करते थे। तो पारा एक ऐसी वस्तु है, यानी मरकरी एक ऐसी चमत्कारिक चीज़ है जिसे पारस भी बनाया जा सकता है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस बात को अभी तक नहीं मानते थे, लेकिन भारत के वैज्ञानिक ने अमेरिका में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल द्वारा पारे को सोने में परिवर्तित करके दिखा दिया है। और इसके बाद में अब वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आने वाले समय में वो पारस जैसी किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार पारस अत्यधिक अद्भुत वस्तु है, उसी प्रकार पारद भी अत्यधिक चमत्कारिक वस्तु है और इससे पारद के शिवलिंग का निर्माण होता है। इसमें 8 संस्कारों की जरूरत होती है। इसमें स्वर्ण संस्कार, अभ्रक संस्कार, गजत संस्कार, रजत संस्कार, ऐसे 8 अलग अलग संस्कार होते हैं। और पारा जो होता है वो अपने आप में एक चमत्कारिक वस्तु है। मेरे हाथ में इस समय ये 1 किलो पारा है। और ये जो बोतल है इसमें 100 ml वाटर आता है और आप देख सकते हैं कि इतनी स्पेस खाली है। ये 1 किलो पारा करीब 73 से 75 ml के वॉल्यूम में समा जाता है। ये अत्यधिक डेंस है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। इसका घनत्व सोने से भी ज़्यादा होता है और आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल में ये सोने से एक पायदान ऊपर है। मैं अब इसको आपको तोल के दिखाता हूँ। अगर हम इसको ये मेज़रमेंट पर रखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग 1 किलो। तो इतने छोटे से वॉल्यूम में 1 किलो पारा आसानी से आता है। इसको जब हमने मेज़रमेंट किया अभी तो ये 1 किलो 16 ग्राम दिखा रहा है। 16 ग्राम इस बॉटल का भार हो सकता है, लेकिन ये जो पारा है ये 1 किलो है इस बॉटल में। पारा सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलना, लेकिन सोने से भी ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ है। और ये चमत्कारिक रूप से ठोस अवस्था में नहीं है, बल्कि एक लिक्विड अवस्था में है। तो ये पारा है
और इसको मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर बर्तन में। और इसको किसी भी तरह से स्पर्श करने पर हमारे हाथ में कोई गीलापन नहीं आता। और ये इतना ज़्यादा इसका घनत्व है कि मैं सिक्का डालता हूँ तो इसके ऊपर तैरता है। ये एक 5 रुपये का सिक्का है। और जैसे ही मैं इसको इसमें डालता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इसमें तैरने लगता है। इसकी थोड़ी बहुत विशेषता और बताऊंगा मैं। पारे की एक और विशेषता है कि वो पेपर से फिल्टर हो जाता है। यहाँ पर एक किचन पेपर है और मैं उसमें पारा डालता हूँ। और अब आप देखिए ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस पेपर से फिल्टर होकर बाहर निकलेगा। ये देखिए छोटी छोटी बूंदें आना शुरू हो गई है। ये फिल्टर होके बाहर आ रहा है। यहाँ पर मैं पारद बनाने की विधि का संक्षिप्त में वर्णन करूँगा। ऐसे तो इसमें 8 संस्कार होते हैं, जिसमें भस्म संस्कार, स्वर्ण संस्कार, रजत संस्कार, ताम्र संस्कार वगैरह वगैरह, ऐसे पूरे टोटल मिलाकर 8 संस्कार होते हैं। और फिर इसका शोधन होता है। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। और इससे बना हुआ पारद अति उच्च किस्म का और शुद्ध माना जाता है। यहाँ पर कई लोग भस्म का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ साइंटिफिक मेथड का उपयोग करते हुए बनाते हैं। जिस पारद के शिवलिंग में भस्म संस्कार का भी उपयोग होता है तो उसको हाथ लगाने पर हाथ में हल्का सा कालापन आ जाता है। ये उसकी पहचान होती है। मैंने यहाँ पर लिया है, ये रस है और ये रसायन है। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना, इसमें ये नीले रंग का द्रव्य है। इसमें ताम्र संस्कार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये पारा है। तो हम शुरुआत में क्या करते हैं कि जो नींबू का रस है, जिसको रसायन बोला है, इसको हम इसमें मिलाते हैं। और आप देख रहे हैं इसका कलर परिवर्तित हो रहा है। ये नीले से अब हरा हो चुका है। और इसको कुछ घंटों तक, या जो इसका आकार है उसके हिसाब से कुछ मिनट तक इसको हम छोड़ देते हैं। और बाद में इसमें से हम लोग का एक उचित समय पर फिर उसमें हम लोग पारा डालते हैं। और उसके बाद में शिवलिंग तैयार होता है, यानी पारद तैयार होता है और उससे हम शिवलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर 1 किलोग्राम का पारद का शिवलिंग पहले से तैयार है, जो यहाँ पर रखा हुआ है, जो काफ़ी भारी है। आप देख सकते हैं, आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर जब इसका वेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 1 किलो होगा। ये एक किलो से थोड़ा सा कम है। ये 996 ग्राम है। इस प्रकार बने पारद के शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास होता है और इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसकी कांति और आभा देखते ही बनती है। ये एक चमत्कारिक शिवलिंग है।